गुड इवनिंग। मैं सुशीला योगाचार्य चोरू सिंह यूट्यूब के फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहती हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है? जैसे सूर्य सारे सौरमंडल में एक शक्ति का रूप लिए हुए है, हमारी शक्ति के रूप में है सूर्य, और हमें शक्ति इससे मिलती है। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से दाएं स्वर से है प्राण का प्रवाह संभव होने से शरीर में संपूर्ण नाड़ियों में सूर्य के समान ताप का संचार होता है। मतलब इसे हमारे जो दायां नाक है, इस दाएं नाक से इस सुर मतलब श्वास लेने से और हमारे शरीर में गर्माहट मिलती है, तेज मिलता है, और हमारे मतलब शरीर में संपूर्ण नाड़ियों में सूर्य के समान वो तेज हमें प्राप्त होता है। तो अतः इस प्राणायाम को सर्दियों के मौसम में ही करना चाहिए। अगर हम इस प्राणायाम को देखें तो हमें सर्दियों के मौसम में ज़्यादा करना चाहिए इसे, क्योंकि इससे हमारे शरीर में गर्माहट मिलती है और गर्मी ज़्यादा भी हो सकती है, हमें दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए इसे बताया गया है कि सूर्य भेदी प्राणायाम है वो सर्दियों के मौसम में करें, और चंद्र भेदी प्राणायाम है वो गर्मियों के मौसम में करें ताकि शीतलता मिले। तो हमारे अंदर पुरुष का जागरण हो जाता है, मतलब पुरुष है वो जागृत हो जाता है और शरीर बलिष्ठ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्मी सी शरीर में महसूस होती है। अपितु समस्त योग चक्रों को इस क्रिया से जागृत करने में सहायता मिलती है। जैसे हमारे संपूर्ण चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 चक्र बोले गए हैं, लेकिन उसमें सबसे षट चक्र हैं उसकी ही ज़्यादा वैल्यू बताई गई है कि मतलब 6 चक्रों को बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो इससे क्या है कि मतलब महर्षि गैरंड ने 8 कुंभकों का वर्णन किया गया। गैरंड साहब हैं वो, महर्षि गैरंड जी हैं, उन्होंने 8 कुंभकों की चर्चा की है। 8 कुंभक बताएं, 8 प्राणायाम बताए हैं। इनमें सूर्य भेदी का दूसरा कुंभक बताया उन्होंने, उसमें सूर्य भेदी को दूसरा कुंभक बताया है, मतलब दूसरे नंबर का कुंभक है वो सूर्य भेदी प्राणायाम बताया गया। इसके अभ्यास से क्या होता है? इसके अभ्यास से होता है कंठ जिह्वा स्वर के दोषों में जो लाभ मिलता है। कंठ है हमारा, कंठ में, जिह्वा में और स्वर हमारे जो स्वर हैं उसके दोषों में लाभ मिलता है। जो हमारे स्वर संबंधी जो दोष होते हैं वो भी इससे हमें लाभ मिलता है। विशुद्धि चक्र हमारा यही होता है। तो विशुद्धि चक्र में और आज्ञा चक्र पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ होता है, तो इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्माहट मिलेगी तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, और वहाँ ताप और दाब दोनों मिलेंगे, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शरीर में गर्मी आती है, गर्मी तो आती है सूर्य भेदी प्राणायाम से, और चंद्र भेदी से शीतलता आती है। अनेक प्रकार के वात और कफ संबंधी जो भी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमारे अंदर वात और कफ संबंधी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, और पित्त संबंधी दोष है वो बढ़ जाता है अगर मतलब ये हम गर्मियों के मौसम में करते हैं तो। और वात और कफ है ना, इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। रक्त दोष दूर होता है, रक्त में कोई कमी है, ब्लड में हमारी कोई कमी है वो दूर हो जाती है। त्वचा के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। त्वचा में जैसे खुजली है, एलर्जी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, फोड़े हैं, फुंसी हैं, तो इससे वो दूर हो जाते हैं। और पेट के कीड़े हैं वो कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कम तो होते ही होते हैं, साथ में वो कभी ज़्यादा तक हम करते रहते हैं तो उसमें नष्ट भी हो जाते हैं। जठरांगनी तीव्र हो जाती है, जिससे हमारे पाचन है वो मजबूत होता है और पचाने में मतलब बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने में भी ये प्राणायाम है बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुआ है। निम्न रक्तचाप वालों के लिए हितकारी है। निम्न रक्तचाप है उसके लिए हितकारी है। जैसे हम करते हैं ना दाईं ओर शिथिलासन और बाईं ओर शिथिलासन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब ये हम सर्पासन करते हैं। उस दिन वो वैसे बोल के तो बताया था, लेकिन करने के बाद में मैंने शिथिलासन नहीं किया था, सॉरी, वो माफ़ी चाहूँगी। तो शिथिलासन, बाईं ओर शिथिलासन करके हम मतलब छोड़ते हैं सर्पासन के लास्ट में।
तो रक्तचाप है वो उस निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। निम्न रक्तचाप वाले हैं वो उनके दिक्कत है तो हम दाईं ओर शिथिलासन में सोते हैं और सूर्य भेदी, उसमें क्या होता है, सूर्य भेदी मतलब हमारा दायां सुर चलता है। दायां सुर चलता है तो मतलब गर्माहट मिलती है, इसलिए उससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है। जैसे हाई बीपी और लो बीपी जिसके होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। रक्त शोधन में भी ये प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि इसका दाईं ओर से सुर चलाते हैं जब हम, तो मस्तिष्क में हमारी जो ऑक्सीजन जाती है और हमारे शरीर का ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक होता है। और मस्तिष्क में मिर्गी वाले के और के जब भी मतलब ये अंदर जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हर प्रकार की चीज़, हमारे मस्तिष्क में, सिर में हर प्रकार की चीज़ है वो फायदे देती है। तो इसका विशेष बात और क्या है इसमें, जैसे कुंभक अपनी शक्ति से अधिक कदापि न करे, मतलब इसमें विशेष बात यह है कि हमारी शक्ति है ना उससे ज़्यादा उसको न करे। जैसे मेरी शक्ति इतनी है, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए किया, लेकिन मेरी शक्ति इतनी है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। कुंभक है वो, कुंभक नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा देर तक। और इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है। जैसे मैंने अब आपको ऊपर भी बताया कि पित्त बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है, तो गर्मी से पित्त बढ़ते हैं, इसलिए इसको गर्मी में नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्मी में नहीं करना चाहिए, सर्दियों में इसे करना चाहिए। निषेध इसमें क्या है कि उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए ये प्राणायाम वर्जित है। उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी वाले व्यक्तियों के लिए वो बहुत ही वर्जित है ये। और हृदय तथा दमा के रोगियों के लिए भी कुंभक के इसका अभ्यास करना चाहिए। कुंभक के बिना इसका अभ्यास ही करना चाहिए। मतलब दमा के और जो हृदय के रोगी हैं वो है बिना कुंभक के इसका अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि दमे के वाले के कफ भी बनता है, दिक्कत होती है, लेकिन बिना कुंभक के करेंगे। कुंभक के करेंगे तो श्वास, दमा जिसके उठ रहा है तो उससे श्वास नहीं आएगा तो उसे दिक्कत हो सकती है। हार्ट के पेशेंट को भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ करनी है। तो विशेष बातें इसमें ये है और निषेध ये है। निषेध मतलब उच्च रक्तचाप वाले न करें, हृदय संबंधी व्यक्ति हैं वो न करें, और श्वास के जो व्यक्ति हैं वो कुंभक लगा करके न करें। इसकी विधि क्या है कि इसमें हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन बैठने के बाद में हम कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हमारे झलकेगा। मतलब हम जैसे बैठे हैं इस प्रकार से हमारा चेहरा होना चाहिए। सूजा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा बायां हाथ है वो क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। बायां हाथ बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दायां हाथ की पहली दोनों अंगुलियों को अंगूठे की गद्दी पर लगाएं। जैसे प्राणायाम मुद्रा बनानी है, प्राणायाम मुद्रा इस प्रकार से बनती है, ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से बनती है, ये हमारे अंगूठे की यहाँ गद्दी पर लगाया जाता है। तो गद्दी पर लगाएं और फिर अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर लें। अनामिका है वो, अनामिका हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये अंगुली रिंग फिंगर, इसको हम कहाँ लगा लें, बाईं नासिका पे लगा लें। इसको इस प्रकार से लगाएंगे, देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस प्रकार से लगाएंगे, बाईं नासिका पर लगा लें। बाईं नासिका हमें बंद करनी है। फिर दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे अधिक से अधिक गहरा भरें। मतलब दाईं नासिका से श्वास को गहरा हम भरेंगे, जिससे कि इसका प्रभाव पैरों के नख से लेकर के सिर की चोटी तक मतलब पहुँचे। ऑक्सीजन हमारी नख से, नाखून से लेकर के हमारी चोटी तक, मतलब ऑक्सीजन इतनी भरें कि वो हमारे नख से लेकर के चोटी तक पहुँच जाए, अनुभव महसूस करें।
फिर अंगूठे से दाई नासिका को बंद करके यथाशक्ति आंतरिक कुंभक लगाएं। दाई नासिका से हमारे अंगूठे से अपने दाई नासिका को यथासंभव इसे बंद करेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे मतलब अंदर कुंभक लगाएंगे। श्वास को अंदर भरेंगे और अंदर कुंभक लगाएंगे। इस अवस्था में तीनों बंद भी लगाएं। जालंधर बंद, मूल बंद और जालंधर बंद लगता है गले में, उड़ियान बंद लगता है हमारी नाभि पे और मूल बंद हमारे रेक्टस निष्कासित अंग है वहां लगता है। तीनों बंदों को लगाएं। श्वास जब न रुक सके तो बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल दें। फिर बाई नासिका को ये अंगुलियां छोड़ दें। इस प्रकार से बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। कुछ समय के लिए बाहर रोके रखें। आंतरिक कुंभक से आधा समय तक, तो आंतरिक कुंभक हमने 2 मिनट या 1 मिनट के लिए लगाया है, तो यहाँ हम बाहरी कुंभक हम 1 मिनट जैसे आंतरिक कुंभक लगाया तो बाहरी कुंभक में आधा मिनट लगाएंगे और तीनों बंद लगाएं। फिर वापस तीनों बंद लगाएं। इसी तरह हर बार दाई नासिका से श्वास को भरकर यथाशक्ति आंतरिक कुंभक के बाद बाई नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक लगा करके और तीनों बंद लगा करके और बैठ जाएं। फिर शांत बैठें। फिर धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। मतलब क्या है कि हमें मतलब ये शुरुआत से जैसे हम करते हैं, पहले हमने बाई नासिका को टच किया, दाई नासिका से श्वास को भरा, दाई नासिका को टच किया, फिर तीनों बंद लगाए। जालंधर बंद, उड़ियान नाभि में और रेक्टस एनस को खींच के रखेंगे निष्कासित। देखो जालंधर, उड़ियान, मूल बंद, ये तीनों लगाए और फिर रोक के रखेंगे। तीनों को रोक के रखना और फिर क्या करेंगे, बाई नासिका को खोल देंगे। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। अब बाह्य कुंभक में जैसे पहले हमने 1 मिनट तक रोका था आंतरिक कुंभक में, तो बाह्य कुंभक को आधी मिनट तक रोकेंगे। श्वास वहीं रोक के रखेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। फिर से जालंधर, उड़ियान और मूल बंद। फिर वापस इनको टच करेंगे। फिर दाई नासिका से वापस श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे, फिर कुंभक लगाएंगे, फिर वापस टच करेंगे। इस प्रकार से ये आवृत्ति हमें बढ़ाई रहनी चाहिए। धीरे 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 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस प्रकार से करते रहें। धीरे धीरे भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे नाक से ऐसे लगाया, जैसे मेरे जैसे एलर्जी के पेशेंट हैं उसके लिए जैसे मतलब ये बार बार में करते रहना तो पूरे शरीर में गर्माहट मिलती रहेगी और हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। इस प्रकार से ये चीज़ हमें करनी है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।